हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव और रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि ये आपकी एक कंप्लीट सीरीज़ है। सीरीज़ इन द सेंस कि लाइक आपको मालूम है कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम्स अभी आपके इन फ्यूचर शेड्यूल किए गए हैं उन सब के लिए एक प्रॉपर रिवीजन आपको ये मिल रहा है। ठीक है, लास्ट 6 to 7 मंथ का काइंड अफेयर्स है। अच्छी तरीके से रिविजन करते चलो, व्हेन आई विल बी राइट बैक, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पूरी तरीके से कवर हो जाएंगी। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पे और देखते हैं कि कितना आपको याद है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि कितना याद है। भूल तो सब जाते हैं बट याद क्या रहता है वो मैटर करता है। ठीक है, चलो अच्छा, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पूरा न्यूज़ का सेगमेंट है वो आपका डिवाइडेड रहेगा, यानी कि नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, ऑब्वियस ही बात है, पूरा मिसलेनियस एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए ज़रा देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा अभी हाल ही में, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर लॉन्च किया गया था इंडिया का पहला मैन्ड ओशियन मिशन जिसका नाम था समुद्रयान। आपको ये ध्यान होगा शायद कि ये जो पर्टिकुलर मिशन है, ये पर्टिकुलर मिशन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। तो अगर इसके ऊपर सवाल बनेगा तो यू शुड नो कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सोच लो, समझ लो। कहाँ से लॉन्च किया था, आपको सिटी का नाम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस वॉज लॉन्च फ्रॉम चेन्नई। देखो, समुद्रयान अब ये करेगा क्या, तो दिस इज जस्ट लाइक कि ये स्टडी करेगा कहाँ की, इंडियन ओशन की। कहाँ की स्टडी करेगा, इंडियन ओशन की स्टडी करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि व्हेन वी से अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका के अंदर इंडिया के बहुत सारे आपको मिशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या नाम है, मिशन मैत्री है या फिर गंगोत्री है। तो ये सारे क्या हैं, वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं ना, एक तरीके से लैब को फॉर्म करा जाता है वहाँ पे और वहाँ पे रिसर्च वर्क किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो इंडियन ओशन का एरिया है वहाँ पर रिसर्च करी जाएगी कि वहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं और उनको कैसे यहाँ पर हम सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा चेन्नई। चलो नेक्स्ट पे आओ, अगले का आंसर करके बताना। Who among the following has topped the Edelgive और in India क्या philanthropy list 2021? अगेन आई रिपीट कि दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन और ये पूरा आपका 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर्स का रिवीजन है, क्योंकि अभी आपके एसएससी एंड बाकी एग्जाम जो हैं वो लाइन अप हैं, स्टेट पीएससी एंड ऑल। इन सब के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सो प्लीज़ चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज करते हुए चलो। ठीक है, जो चीज़ें रह जाएंगी आई विल कवर ऑल ऑफ देम, डोंट वरी। वो मुझे पता है कि कैसे उसको कवर करना है, बस अभी जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आप करते चलो। एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर भी कर देना है। और तुम लोग का गुड मॉर्निंग ऑलवेज एक्सेप्टेबल, ये बस सोचना कि मैं कमेंट नहीं देख रही, डोंट थिंक सो। ओके चलो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अजीम प्रेम जी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने अभी हाल ही में इसके अंदर टॉप किया था। नेक्स्ट पे आओ, बताओ। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन में लिखा हुआ है मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी जी की बात करो या फिर अदानी की अगर आप बात करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे दिमाग में क्या आएगा, रिचेस्ट पर्सन या बिलियनियर्स के नाम आते हैं। तो फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से अलग क्राइटेरिया है, ब्लूमबर्ग की लिस्ट के हिसाब से अलग क्राइटेरिया है। तो व्हेन वी से ब्लूमबर्ग, तो ब्लूमबर्ग में याद रखिएगा कि मुकेश अंबानी जो हैं वो एशिया के अंदर नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, इससे पहले एक दिन के लिए जो नाम आया था वो किसका था, वो नाम यहाँ पे अदानी का देखने को मिला था। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सुनिएगा, कहा जा रहा है जॉन लैंग वंडर्ड ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडर्ड ऑफ हिंदुस्तान, लॉयर ऑफ फॉर द रेनी। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए जो पर्टिकुलर किताब है किसके द्वारा लिखी गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि व्हेन द बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमित रंजन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आइएगा, यहाँ पे जितनी भी ऐसी बुक्स होंगी जो आपकी लाइक किसी लॉयर के द्वारा लिखी गई होंगी, या फिर अगर प्रेसिडेंट ने या वाइस प्रेसिडेंट ने अगर उसको लॉन्च किया होगा, या इन केस वो पीएम से रिलेटेड है या पीएम की वर्किंग से रिलेटेड है, तो ऐसे वाले जो आपके बुक्स होते हैं ना वो यूजुअली आपके पेपर में बनते हैं, तो उनको बहुत
अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कहा जा रहा है कि MCC यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको अभी हाल ही में इसके अंदर MCC के अंदर ऑनरी लाइफ टाइम मेंबरशिप से नवाजा गया। इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो वर्ल्ड के हों, उन लोगों को यहाँ पर ऑनर दिया जाता है, ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर इनको रखा जाता है। अगर आपने सुना हो हॉल ऑफ फेम का नाम, तो हॉल ऑफ फेम के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके नामों को उसके अंदर शामिल किया जाता है, और ये जो नाम शामिल होते हैं ये एक तरीके से ऑनर होता है उनके लिए। लाइक वाइज सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, अनिल कुंबले हैं, तो दे आर द प्लेयर्स जिनको ऑनर दिया गया है, ठीक है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, एक तो देखो नाम है शेन वॉर्न, एक नाम है शेन वॉटसन, और हम दोनों नामों में हो जाते हैं कंफ्यूज। तो हम बात करेंगे शेन वॉर्न के बारे में, जिनकी अभी हाल ही में क्या हुई थी, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, A and B बोथ आर दी करेक्ट आंसर, यानी कि हरभजन सिंह एंड जवाहर श्रीनाथ दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अब इस बात को यहाँ पे देखना, अगला यहाँ से क्या आ रहा है, अहमद शाह। अभी अहमद शाह अब्दाली वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, बिकॉज दैट इज द अनदर सेक्शन, ठीक है। तो अहमद शाह यहाँ पे लिखा हुआ है, अहमद जिया पास अवे रिसेंटली ही वॉज अ फॉर्मर PM ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ के PM के रूप में काम कर चुके हैं, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान। अब देखो ये जो बात है ना, ये बात कब की है, ये बात है नवंबर की, और आपको ध्यान होगा कि अभी जब रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा था तो तालिबान जो है वो पूरी तरीके से टेक ओवर कर चुका है। तो ऑब्वियस ही बात है अफगानिस्तान से जो भी सवाल बनेगा, या तो इसकी कैपिटल यानी कि काबुल पूछ लेगा, या आपसे पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा सलमा डैम के बारे में क्योंकि इसको इंडिया ने डेवलप कराया है, या यहाँ की पार्लियामेंट के बारे में नाम पूछ लेगा, शोरा के बारे में पूछेगा। और हाँ, ये जो शोरा शब्द है ना, ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप देखोगे तो नेशनल असेंबली भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, बट वहाँ ब्रैकेट में शोरा लिखा हुआ आपको मिलेगा अरेबियन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। बट अभी प्रेजेंट टाइम में फिर आप ये चीज़ तो जानते हो ना कि वहाँ पे जो पूरी गवर्नेंस थी, गवर्नेंस तो खैर डेमोक्रेसी जैसा तो वैसे भी कुछ नहीं था, बट जो वहाँ पे गवर्नेंस थी, जो वहाँ पे लाइक आपने नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों का जो लीडर्स रहे हैं, उन सबको हटा के अब तालिबान जो है वो वहाँ पर टेक ओवर कर चुका है। हो सकता है आपसे डेट पूछ ली जाए, यू नेवर नो, और अगर डेट का पॉइंट आएगा तो आपको मालूम ही है कि डेट क्या हो जाएगी, 15 अगस्त 2021। ये डेट हमारे लिए तो उतनी इंपॉर्टेंट है ही, हम तो जानते ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में अफगानिस्तान के लिए भी अफगानिस्तान की हिस्ट्री में इस तारीख को जाना जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2022 की बात करें, यानी कि अब तो हमारा 2022 चल ही रहा है, अगर हम इस टाइम की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा, एंड दैट टू 75 ईयर्स, आज़ादी के अमृत महोत्सव, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बताना, पूछा जा रहा है आपसे उत्तम बीज पोर्टल। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए उत्तम बीज पोर्टल नाम की जो योजना है ये अभी हाल ही में कौन से राज्य के अंदर लॉन्च करी गई थी, आपको स्टेट का नाम बताना है, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये समझो कि ये जो पर्टिकुलर योजना है ना, ये किस चीज़ के लिए लॉन्च करी गई। तो उत्तम बीज, अब क्या है, उत्तम यानी कि बेस्ट क्वालिटी, बीज का मतलब क्या हो गया, सीड्स हो गए या फिर फर्टिलाइजर्स हो गए। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसका मतलब क्या हुआ कि बेस्ट क्वालिटी के सीड्स और बेस्ट क्वालिटी के जो लाइक चीज़ें होती हैं जो किसी भी फार्मर्स को प्रोवाइड करी जाती हैं, उसके लिए यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च करी गई है उत्तम बीज पोर्टल। पोर्टल से मतलब ये है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जाएंगी कहाँ पर, ऑब्वियस है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है, ये हो जाएगा हरियाणा। अब देखो हरियाणा आ ही गए हैं तो थोड़ी सी बातें शातें कर ही लेते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, सूरजकुंड मेला, एवरीवन नोज अबाउट इट। सूरजकुंड मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो फेयर होता है, ये फेयर इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हर बार आप देखोगे तो ये फरीदाबाद यानी कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे जो जगह है वहाँ पर इसका आयोजन होता है। और सूरजकुंड मेला जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के भी जो चीज़ें होती हैं उनको एग्जीबिशन में इंक्लूड किया जाता है। तो ये भी कहाँ होगा, हरियाणा। अगला पॉइंट, गुरुग्राम। गुरुग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर तो है ही, लेकिन इसी के साथ में अगर आप गुरुग्राम में देखोगे तो यहाँ पर हेली हब बनाया गया है
क्या बनाया गया है, हेली हब बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हरियाणा से आ जाएगा कि जैसे अभी 75% रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो देने की बात हुई थी वो भी यहाँ पे क्या किया गया, वो भी यहाँ पे खत्म करने की बात चल रही है, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे अभी बोला है कि भाई ये चल नहीं पाएगा। तो लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या होता है। चलो नेक्स्ट पे आओ। सेकेंड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, सवाल में कहा जा रहा है कि ये कौन से वाले स्टेट के अंदर कंडक्ट किया गया था। तो पहले तो समझो ट्राइबल है ना, तो ट्राइबल डे कब मनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अब पूछा जा रहा है सेकेंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल, मैंने आपको बताया था ना कि एक स्टूडेंट थी अपने लोगों के बीच में जिसके यहाँ पर ये वाला फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था, उसने हमको इन्विटेशन भी दिया था, मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ हो रहा था, छत्तीसगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा अब सुनिएगा, जब हम नेशनल ट्राइबल की बात करेंगे तो यहाँ से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्राइबल के बेसिस पे, यानी कि जो ट्राइबल के लिए सबसे बड़ा जो म्यूजियम इस्टेब्लिश किया जा रहा है या इस्टेब्लिश किया गया है, तो दो अलग अलग बातें, एक तो किया गया है और एक किया जाएगा, है ना, समझ गए हो ना, शब्दों का फेर है भाई साहब। सुनिएगा, अब अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ट्राइबल म्यूजियम तो आप आंसर मार्क करोगे रांची झारखंड। अगर पूछा जाए कि आने वाले समय में सबसे बड़ा ट्राइबल म्यूजियम जो है वो कहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो आप आंसर करोगे गुजरात। दोनों में देखो डिफरेंस हो जाता है। अब डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश है, यहाँ पे स्टैब्लिश होगा, तो दोनों क्या है, अलग अलग बातें। अच्छा डे कब होता है, तो डे मैंने आपको बता ही दिया 9 अगस्त, ये आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला सुनियो, बताओ ई सरकार ऐप, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बताइए अभी हाल ही में इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से कैसा हो गया, पेपरलेस हो चुका है। यानी कि भैया अब पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड हो जाएंगे हम, और हर एक चीज़ जो है वो हमारे डिजिटल फॉर्मेट में रहने वाली है। आपको बताना है कि ये स्टेट कौन सी है। इसका आंसर देखो क्या है, गुजू। आप सुनो, गुजरात की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि यहाँ का जो हाई कोर्ट है, अभी अपने यहाँ की जो पूरी प्रोसीडिंग्स थी, जो पूरी कार्रवाई होती है या जो बाकी चीज़ें होती हैं हाई कोर्ट के अंदर, उन सबको इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग पे यूट्यूब पे दिखाया था। तो ऐसा करने वाला भी ये सबसे पहला राज्य हो गया। दूसरा सुनो, अगर आपसे पूछा जाए पेपरलेस गवर्नमेंट जो है वो अभी रिसेंटली इंडिया में कहाँ पर हुई है, तो दैट विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा, पेपरलेस गवर्नमेंट पूछा जा रहा है। बेटा पेपरलेस गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में कहीं नहीं हुई है, वो वर्ल्ड में दुबई के अंदर हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पेपरलेस हाई कोर्ट के बारे में, तो ये कहाँ पर हुआ है, ये आपको केरला के अंदर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में एक बार फटाक से लिख के मेरे को बताओ कि हाई कोर्ट्स में आप सभी को पता है कि जो लार्जेस्ट बेंच है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, फाइन। बट मेरा सवाल ये है कि कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के जाते हैं। आपको वो नाम बताना है, हाई कोर्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख के बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताइए। डेयरी सहकार योजना, ये भी हाल ही में गुजरात के अंदर लॉन्च करी गई, फाइन। कहा जा रहा है कि इसके लिए टोटल अमाउंट जो दिया गया है, द टोटल अमाउंट विच इज गिवन फॉर द दिस पर्टिकुलर स्कीम, वो कितना है। अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं जो सोचते हैं कि यार ये वाले जो अमाउंट्स होते हैं ना ये हमको रेक्टिफाई नहीं करने होते, बट एक्चुअल में पता है क्या कि ये जो अमाउंट्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको वो अमाउंट याद करना ही करना है, यू कांट स्किप इट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये वाली जो स्कीम है ना ये किससे जुड़ी हुई है, मिल्क के प्रोडक्शन के साथ में जुड़ी है। तो डेफिनेटली आपको इसका अमाउंट पता होना चाहिए। तो इसका अमाउंट कितना है, देखो ये चीज़ लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, अगर लिखा है तो इट्स वेल एंड गुड। 5000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब देखो कहाँ पर हो रहा है, आनंद नाम की जगह पर। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो अमूल का जो एक यूनिट लगा हुआ है, एक यूनिट क्या, वर्ल्ड का सबसे बड़ा या इंडिया का सबसे बड़ा जो यूनिट है अमूल का, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इन केस अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइए कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो यूपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपसे काऊ कैबिनेट पूछा जाएगा तो काऊ कैबिनेट आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको एमपी के अंदर मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल काऊ हॉस्पिटल, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको आसाम के अंदर मिलेगा। तो इन दोनों के पॉइंट्स आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला सवाल बताइए। पीएम मोदी हैज विजिटेड इटली एंड पार्टिसिपेटेड इन द 16th G20 समिट। अब सुनो, G20 लिख कर आए, 2021 लिख कर आएगा, चलेगा, हम आंसर फटाक से मान लेंगे। लेकिन अगर ये 16th लिख कर आ गया ना तो गड़बड़ा दोगे,
तो गड़बड़ा दोगे। कई बार होता है ना कि क्वेश्चंस में आपसे लाइक मंथ पूछ लिया जाता है, होस्ट करने वाली कंट्री पूछ ली जाती है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पर आपसे इसका एडिशन भी पूछा जाता है। तो अगर आपसे एडिशन पूछा जाएगा तो कौन सा वाला एडिशन था? 16th एडिशन था। कौन से ईयर की बात हो रही है? ये हो रही है बात जब ये गए थे कहाँ? 2021 के अंदर, ठीक है। तो ये G20 की बात चल रही है। सवाल में कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर समिट की जो थीम थी वो क्या रखी गई थी। अब थीम से आपको तुरंत से याद आना चाहिए क्या? ये तो देखो नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं होगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या? 3। तो मैंने आपको बताया था इसका जो थीम रखा गया था वो P3 रखा गया था। क्या था? P3, यानी कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ दिन पहले की बात है एक रिवीजन कराया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप बताओ ये जो थीम है ये कौन से वाले मिशन या कौन से वाले प्रोजेक्ट या कौन से वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर यूज़ किया गया था, और इसको भी लॉन्च जो है वो मोदी जी के ही द्वारा किया गया था। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर ज़रूर से करके बताना, और ये मत सोचा करो कि मैम इज़ नॉट वॉचिंग, ठीक है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप जानते हैं कि इस सेशन में मेरी जान बचती है। जितनी मेहनत इसके लिए मैं आप मतलब वही वाली बात है, जो मेहनत तुम कर रहे हो उससे जस्ट डबल मेहनत हम कर रहे हैं। तो इस वाले सेशन में मेरी जान बचती है। तो एक बार दिन भर में मैं देख ज़रूर लेती हूँ कि आपके थॉट क्या हैं, या आप यहाँ पे क्या चाहते हो, या आप कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर और बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं सेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उसको मेंशन ज़रूर किया करो, ज़रूरी होता है, आप ही का रिविजन है। चलिए अगला बताइएगा। Who is the head of the 7-member IT Project Advisory Committee? आपसे कहा जा रहा है कि एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई गई किसके अंदर? सेबी के अंदर, राइट। अब आप तो पहले मेरे को ये बता दो कि सेबी के अंदर जो नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, मेल हैं फीमेल है, मेरे को नहीं पता, वो आप बताओगे। अपॉइंटमेंट किसका किया गया है? पहली बार किसी फीमेल का अपॉइंटमेंट हुआ है ना, तो आंसर करके बताओ। चलो अब जरा इसको सुनते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अभय जी को अपॉइंट किया गया है। अब सेबी आया है ना। तो पहली चीज तो ये है कि दिस इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, मतलब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है? नॉर्मल एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो आपको देखने को मिलेगी। और ये जो स्टैच्यूटरी बॉडी आप देख रहे हो, इसके लिए ध्यान रखना कि इसके लिए क्या होता है? एक्ट बनाए जाते हैं, और जो एक्ट बनाए जाते हैं उन्हीं के थ्रू यहाँ पर कोई बॉडी की फॉर्मेशन होती है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। आप फटाक से एक बार ये बता दो कि इसके लिए जो एक्ट है वो कौन से ईयर में बनाया गया। गड़बड़ाना मत, पढ़ाई हुई चीज़ ही पूछिए। अगला सुनिएगा। कहा जा रहा है कि ये बताओ, सेबी ने अभी रिसेंटली एक और कमेटी बनाई है। किस चीज़ के लिए? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ये क्या करेगी? जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, सेबी करती क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज है ना। मतलब मान लो बाहर से कोई भी फंडिंग आ रही है, या मान लो बाहर से कोई भी कंट्री है जो यहाँ पर इंडिया के अंदर एफडीआई को लेकर आ रही है, तो उस कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके का कोई इशू ना आए, कोई पेपर वर्क का प्रॉब्लम ना हो, इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो काम करेगा दैट इज व्हाट? सेबी, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में चलती है कि मैम ये जो होते हैं ना शेयर मार्केट जो होता है, इसको भी कौन रेगुलेट करता है? इसको भी सेबी रेगुलेट करेगा। और सेबी को कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगा, क्योंकि बताया ना इट्स अ स्टैच्यूटरी बॉडी, इसको यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। ये अलग से कोई ऐसा नहीं है कि लाइक कोई फंडामेंटल बॉडी बनाई गई है। इसका आंसर क्या है? दीपक पाठक। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एजेंसी बैंक टू कंडक्ट द गवर्नमेंट बिजनेस, आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा वाला इनमें से ऐसा बैंक है जिसको यहाँ पे एजेंसी बैंक के रूप में डिक्लेयर किया गया। एजेंसी बैंक क्या होता है? एजेंसी बैंक का मतलब यहाँ से सिर्फ इतना सा है कि कोई एक ऐसा बैंक जो क्या कर रहा है, जो यहाँ पे बाकी के जो बैंक्स हैं उनके साथ में रेगुलेट करके काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? बंधन बैंक। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताएंगे। बस हम आपको ये बता दें कि जुबैन जी का नाम, आप वो वाले जुबैन की बात नहीं हो रही है, कौन से वाले? वो वाले जुबैन नहीं, उठती मोहब्बत ने है अंगड़ाई ली, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ये जो है ना ये दूसरे वाले हैं, ये आसाम वाले हैं। इनको भी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। बस मुझे ये बता दो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मेहरबानी करके सही बताना, गलत ना करना, पढ़ा चुके हैं कई बार। अगला बताओ। रिसेंटली कौन सा ऐसा बैंक है जिसके साथ में इंडियन नेवी ने टाई अप किया है और पावर सल्यूट नाम का एक सैलरी पैकेज लॉन्च किया था?
कई बार क्या होता है कि हमारे कंट्री के जो फोर्सेस होते हैं या फिर हमारे कंट्री के अंदर लाइक आर्मी, एयरफोर्स, ये जो जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको कई बार ऐसा होता है ना, पेंशन टाइम पे नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि सैलरी उनकी क्रेडिट हो जाती है, बट अगर विड्रॉ करने की नौबत आए तो कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कभी कार्ड नहीं काम कर रहा है, कभी कुछ बैंक का इश्यूज है, तो ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी कंट्री के अंदर जो पूरा डिफेंस है उसके लिए अलग से यहाँ पर क्या है, पैकेज को लॉन्च किया गया जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना आए, और इसका नाम क्या रखा गया, पावर सैल्यूट इसका नाम रखा गया। सवाल में आपसे सिंपल इतना ही कहा जा रहा है कि नेम द बैंक, क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया। देखो जितने भी प्राइवेट बैंक्स आप सुनते हो, जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज के नाम आप सुनते हो, उनके साथ में अगर मान लो आप टाई अप करते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी कंपनी के अंदर जॉब करना शुरू किया, ठीक है ना, तो जब वो आपका बैंक अकाउंट खोलता है ना, तो वो क्या करेगा, या तो एक्सिस में जाएगा या वो HDFC में जाएगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स के अंदर ना सिर्फ 2 ही आपको इंपॉर्टेंट बैंक्स मिलते। इंपॉर्टेंट बैंक से मेरा मतलब है कि जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको एक एक्सिस मिलेगा, एक आपको HDFC बैंक मिलेगा। एक्सिस बैंक की बात करोगे तो इनका आपको याद होगा जब ये लॉन्च हुआ था उसके कुछ टाइम बाद में एयरटेल पेमेंट बैंक भी आया है, और अगर पूछा जाए सबसे पहला इंडिया का पेमेंट बैंक तो आप क्या कहोगे, एयरटेल पेमेंट बैंक। उसको एक्सिस पेमेंट बैंक से कंफ्यूज मत करना, एक्सिस का अपना कोई पेमेंट बैंक नहीं है, ये तो ऑलरेडी एक प्राइवेट बैंक है। ये बात हो रही है एयरटेल पेमेंट बैंक की, जो कि इंडिया का पहला बैंक है। कौन सा, पेमेंट बैंक। अच्छा, HDFC की बात कर लो भाई, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, है ना, प्राइवेट कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, और जब भी प्राइवेट कंपनी होती है तो आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत अच्छा देती है। तो इन्होंने अभी लॉन्च किया था मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो का पहला वर्जन आया था, फिर 2.0 वर्जन भी इसका लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या था कि भाई आपके सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करी गई थी। तो ये दोनों के दोनों आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 2021, ये सवाल छपेगा बेटा। क्यों कह रहे हैं, इसका रीज़न है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमारे दिमाग में 100 बातें चल रही होती हैं, ये तो लाजमी है, हम सभी लोग जानते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि एग्जामिनर कुछ ऐसे वाले छुटकू पुटकू टाइप के सवाल डाल देता है जिससे आपको लगता है कि थैंक गॉड कुछ तो आता है। तो छुटकू पुटकू वाले सवाल होते हैं ना, वो ये वाले सवाल होते हैं कि कौन सा वाला वर्ड था, या किसका अपॉइंटमेंट हुआ, या ये समिट कहाँ पे हुई। एग्जामिनर ऑल्सो नो कि भाई आपको ये सब चीज़ें पता हैं, उसे मालूम है कि तुमको ये सब पता है, क्योंकि बच्चे आजकल क्या करते हैं ना, आजकल वो अपनी टेंडेंसी को चेंज ही नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि वही 1 लाइनर पढ़ने से उनकी कहानी जो है वो सेट हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान दिया करिए कि जब आपको रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर आपके हर एक पॉइंट को कवर किया जाता है। दैट्स अ रीज़न जिसकी वजह से आपने मुझे और मैंने आपको मिस किया। तो अभी जब वापस आएंगे तो ये सब चीज़ें आपको, जो आपकी रेगुलर करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं वो सब आपको वीकली MCQ की तरीके से पढ़ा दी जाएंगी। तो नॉट टू वरी, वो मेरी जिम्मेदारी है, कैसे पूरा करना है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, लॉकडाउन। ध्यान देना, वैक्स नहीं है, वैक्स दूसरे वाले डिक्शनरी के हिसाब से है। सवाल में आपसे ऑक्सफोर्ड पूछा गया है तो इसको वैक्स मार्क करके मत आइएगा, ये लॉकडाउन रहेगा। अगला सुनिएगा, इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा इंटरनेशनल एक कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम है ब्लू फ्लैग 2021, इसको कंडक्ट किया गया। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया, आपको प्लेस का नाम बताना है। ब्लू फ्लैग 2021, इसका आंसर बनेगा लेबनान। क्या है, लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूत हो जाएगी। अब आप कहोगे मैम ये लेबनान के अंदर कैसे हो सकता है, तो सुनिएगा, एक्चुअल में ये जो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और यहीं पर अगर आप देखोगे तो आपको जो डिवाइडिंग लाइंस वगैरह देखने को मिलती हैं। अब ये मत कहना मैम डिवाइडिंग लाइंस पढ़ाई नहीं है, पुड़ैया हो जाएगी, समझ रहे हो। सुनिएगा, डिवाइडिंग लाइंस जो है ना, वहाँ पे आपको ब्लू लाइन और ये डिफरेंट कलर्स की लाइंस देखने को मिलती हैं, तो उसी के नाम से जुड़ा हुआ ये आपको मिलेगा। अगला सुनो, 5th रुस्का जोरा चेस टूर्नामेंट कहाँ, सर्बिया के अंदर। सवाल किसने जीता, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये काफ़ी सारे ग्रैंड मास्टर्स जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। इंडिया के अंदर अभी टोटल अगर आप ग्रैंड मास्टर्स की बात करोगे तो कितने हो गए, 73 हो गए, और जिसमें से पहले की अगर आप बात करो तो विश्वनाथन आनंद जी हैं, राइट। विश्वनाथन आनंद जी से याद आएगा आपको कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ये जो है फंड जो है ना, इसके अंदर एम्बेसडर कौन है, विश्वनाथन आनंद जी हैं। और इनकी जो किताब है मास्टरमाइंड, नाम तो सुना ही होगा ना, तो बस वो किताब भी याद रखना, उसके ऊपर भी आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। चलो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पी इनयान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, बताइए
कहा जा रहा है इंटरनेशनल डे टू एंड द इम्प्यूनिटी फॉर द क्राइम अगेंस्ट द जर्नलिस्ट। अब देखो जर्नलिज्म में या फिर जर्नलिस्ट की जब बात आती है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जब भी डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिलीज होती है तो उस डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अंदर भी आपने देखा होगा कि जर्नलिज्म को इंक्लूड ज़रूर किया जाता है, या फिर जब प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आती है उस कंडीशन में भी इसको इंक्लूड ज़रूर किया जाता है। तो आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा यहाँ पे देखो एक और लिखा हुआ है 5 नवंबर, दिस इज अ सुनामी डे, ठीक है ना, 5 इज व्हाट, सुनामी डे। अगला सुनिए, इंटरनेशनल डे टू एंड द इम्प्योरिटी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। चलो नेक्स्ट पे आओ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ना, कहाँ जा रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इंडिया का फर्स्ट मेगा स्केल कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है, जिसका अमाउंट यहाँ पे कितना है, इतना अमाउंट है। ये अमाउंट आपको याद नहीं करना है क्योंकि जो प्लांट्स वगैरह स्टैब्लिश होते हैं ना उनके अमाउंट्स आपके पेपर में नहीं आते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट कोई योजना है, कोई स्कीम है, कुछ ऐसा फैक्ट है जहाँ पे आपको अमाउंट मिल रहा है, तो वहाँ पे वो फैक्ट जरूर से एक बार याद करना। चलो इसका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, हरियाणा के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अब इसी के साथ में आपको याद आ रहा होगा कि कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको पढ़ाया था एक जगह एमपी के अंदर, वहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात हुई थी, एक प्लांट को स्टैब्लिश किया गया गेल के द्वारा। क्रिस गेल की बात नहीं हो रही है, गेल कंपनी की बात हो रही है। आप मुझे ये बताओ कि वो जगह कौन सी थी, नेम द प्लेस। देखो ऑप्शन में एमपी लिखा ही है ना, बस आप मेरे को वो जगह का नाम एक बार से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, वो जगह कौन सी थी। चलो नेक्स्ट पे आओ, सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर, यह भी हाल ही में कहाँ पे ओपन किया गया है, और इसको ओपन किया गया जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि आप जानते हैं साइंस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द साइंसेस के अंडर में आपको ये मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो मसूरी उत्तराखंड के अंदर इसको लॉन्च किया गया। व्हेन वी टॉक अबाउट मसूरी तो इट्स व्हाट, लवासना, ठीक है। और यहीं पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये जो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जो ये वो क्या नाम है, जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वहीं पर सरदार पटेल जी के नाम पर एक सेंटर को स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो टीचिंग्स हैं, जो डिसिप्लिन्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों को भी सिखाई जाए, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उनको सिखाई जा सके, तो इसके लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ, आरबीआई कमेटी ऑन एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जिसे हम ARC के नाम से जानते हैं, विच प्रपोज नॉर्म्स फॉर द वैल्यूअस रिजर्व प्राइस। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इसका आंसर बनेगा सुदर्शन सेन। मैंने आपको सारी कमिटीज़, उनके हेड, ये सारी चीज़ें पढ़ा के रखी हैं। नहीं पढ़ा है तो भैया देख लो, अभी टाइम है, रिवीजन कर लो। वापस आने के बाद में नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ जाएंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर मत रोना कि ओ शिट मैम नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ गए। सो डोंट डू दैट। जब समय मिल रहा है तो उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लो, ओके। रिवीजन आपका बहुत मस्त होता है। आप जानते हो कि कई बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के बाद में आपका दिमाग जो है ना वो सुन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें आता तो सब था बट हमने रिवीजन नहीं किया, जिसकी वजह से हम ज़ीरो हो गए। तो ये गलतियाँ ना करो, इसीलिए कहते हैं रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डू एज मच एज रिवीजन यू कैन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्या है, 73rd इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डे। इसको सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आपको स्टेट का नाम बताना है। इसका आंसर क्या है, मणिपुर है। अब देखो, मणिपुर का आंसर जब भी आएगा तो यहाँ से एक चीज़ तो तुमसे हमेशा पूछी जाती है, वो क्या है, लोकटक लेक। पहली चीज़ तो लोकटक लेक आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली अगर आप यहीं पे देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, शंघाई डियर्स, नाचते हुए हिरन, भूल गए, एल्डिस डियर के नाम से भी जिसको जाना जाता है। और यहीं पे जब आप मैप में देखोगे तो मणिपुर से थोड़ा सा नीचे आते हुए आपको मिलेगा मिजोरम, और मिजोरम के अंदर आपको मिलते हैं लुशाई हिल्स। इन दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा। कई बार क्या होता है ना, लूनार लेक के साथ में कंफ्यूज कर जाते हैं, किसको, लोकटक लेक को। तो दोनों में डिफरेंस है भाई। लूनार लेक कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये कहाँ है, ये यहाँ पर है। और ये कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डे जो है वो सेलिब्रेट करने की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट पे आओ। देखो यहाँ पे अमाउंट आया है ना, और ये जो अमाउंट है ये पर्टिकुलर स्टेट को डेवलप करने के लिए दिया गया और किसी पर्टिकुलर बैंक ने दिया है। अब इसका आंसर बताओ, क्योंकि ये क्या है, हेल्थ सिस्टम के लिए।
हेल्थ सिस्टम, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो हमारी जीडीपी है उसका 1.2-1.3% जो है सिर्फ वही इन्वेस्ट होता है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। तो डिफरेंट कंट्रीज जो हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं या डिफरेंट बैंक जो हैं वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर चीज़ों को और भी ज़्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको बैंक का नाम बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, AIIB कहाँ है, बीजिंग के अंदर। NDB का कहाँ पे मिलेगा, शंघाई। वर्ल्ड बैंक कहाँ है, ये आपको मिलेगा वाशिंगटन DC। ADB बैंक कहाँ पर आपको मिलेगा, मनीला, फिलीपींस। और आखिरी में क्या है यहाँ पर, या ये तो तुम बताओगे, OECD। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ओपेक, एक होता है OECD। ओपेक आपको मिलेगा वियना, OECD आपको मिलेगा पेरिस के अंदर। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बनेगा वर्ल्ड बैंक। क्या है, वर्ल्ड बैंक इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बहन का नाम भी तो एक बार से बता दो। इसकी जो छोटी बहन है वो कौन है, IMF है। दोनों साथ में आपको मिलेंगे, दोनों साथ में बनाए गए और दोनों ने काम भी जो है वो साथ में करना शुरू किया। बट डिफरेंस ये है कि ये जो है ये टेरिफ बेसिस पे काम करता है, IMF जो है वो कोटा बेसिस पे काम करता है। पेपर में ये टर्म आपसे पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ फॉर एग्जांपल कि किसी कंट्री के साथ में इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो आप मुझे लिख के ये बस बता दो कि अगर किसी के साथ में FTA को साइन किया गया है तो क्या वहाँ पे टैरिफ जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है या फिर टैरिफ को वहाँ पर पे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। दोनों में से क्या आंसर होगा, इसका कमेंट में लिख बताओ। चलो अगला देखो, Which bank has signed an MOU with NCDEX E-Market Limited to support the agro e-commerce business? अभी किसने साइन किया हुआ है ई-कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए? ये आपने देखा होगा कि RBI ने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है फिनटेक डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये बताओ आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या बनेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा तो आप जानते ही हैं, अगर ट्रांजैक्शंस की बात आए या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात आएगी तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो आपको नंबर 1 पे मिलेगा वो कौन होगा, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, वडोदरा के अंदर ही आपको इसका हेडक्वार्टर भी मिलेगा। इन केस पूछा गया कि इसके एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, स्मृति मंधाना नहीं है, पहले ही बता दे तुमको, सोच के बताओ। चलो शेफाली वर्मा, ठीक है, नाम याद रखना, यंगेस्ट प्लेयर है फ्रॉम टीम इंडिया। नेक्स्ट देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी फॉर सेलेक्टिंग द अवार्डीज फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, इसको हेड कौन कर रहा है? यानी कि जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर, ये आपको मालूम है 29 अगस्त को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। किसका हैप्पी बर्थडे होता है? मेजर ध्यानचंद जी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है। और ये भी आपको पता होगा कि इनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर, मेरठ के अंदर इनोग्रेट करी जाएगी। अच्छा, अब पॉइंट ये आया कि इसके लिए जो प्लेयर्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, कमेटी बनाई जाती है। सवाल में कहा जा रहा है कि नेम द कमेटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुकुंदम शर्मा इज द नेम जो यहाँ पर इसको हेड कर रहे हैं। अगला सुनिएगा, अर्जुन अवार्ड रिसेंटली इनमें से कौन से क्रिकेट प्लेयर को दिया गया? अब सुनो, पद्म अवार्ड्स होते हैं, अर्जुन अवार्ड्स होते हैं और आपके लाइक ये ध्यानचंद अवार्ड्स होते हैं, है ना। ध्यानचंद अवार्ड ही अब होंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, नाम बदल गया है। नाम बदल जाएगा तो प्राइज मनी चेंज हो जाएगा। पहले 5, अभी कितना है, 25 लाख अमाउंट हो गया है। ओके, अब यहाँ कहा जा रहा है कि अर्जुन अवार्ड जो है वो यहाँ पर किसको दिया गया? तो इसका आंसर है शिखर धवन। कौन है? शिखर धवन। कितनों के फेवरेट है भैया? सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दो। और बार बार जो बच्चे क्लास में बाद में आते हैं या जो इस पूरी सीरीज को नहीं देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पूरी सीरीज देखिएगा। लास्ट 7 मंथ के करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए शेड्यूल किए हुए हैं ताकि आप अपना रिवीजन कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम लगे हुए हैं। और जैसे ही क्लासेस रिज्यूम होंगे डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए इन चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से जैसे पढ़ रहे थे वैसे सुबह 7 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो करंट या आपका इधर जितना भी करंट का सेक्शन ये जो आपका रह जाएगा वो आपका वीकली MCQ में हम कवर करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। तो दैट्स नॉट योर हेडेक, वो मेरी प्रॉब्लम है, कैसे उसको करना है कवर वो मैं आपके लिए कवर करूँगी। बताओ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 इसमें से किसके द्वारा नहीं जीता गया? नॉट पूछा गया, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे लवलीना का नाम एक तो लिखा हुआ है ना, आसाम चलना पड़ेगा। मीराबाई चानू का नाम भी लिखा हुआ है, अब इसके लिए हमें मणिपुर चलना पड़ेगा।
श्रीजेश का नाम भी लिखा है, केरला भी चलना पड़ेगा, है ना। और ऊपर वाले जो दोनों नाम है उसके लिए तो हरियाणा चलना पड़ेगा। तो श्रीजेश के नाम के साथ में पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो तो देखो हो गया केरला। केरला से क्या याद रखना है, अरे भाई बताया तो था आपको कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केरला के अंदर इनको एज अ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। हॉकी प्लेयर हैं, जानते ही हैं सब लोग। तो इसमें से कौन हो जाएंगी, मीराबाई चानू। अच्छा तो फिर इनको इस बार मिला क्यों नहीं, जबकि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर तो इन्होंने मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था और पहले ही मेडल था इंडिया का टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, तो इनको क्यों नहीं मिला। अरे भाई इनको पिछली साल मिला था अवार्ड ना, इसलिए इस बार नहीं मिला है। कोई ऐसा इसमें वो नहीं है कि अरे इनको अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। लास्ट टाइम इनको अवार्ड मिला था, इसलिए अभी इस बार इनको अवार्ड नहीं मिला है। जिसमें से सबसे टॉप पे जो नाम रहा है इस पूरे टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर वो नीरज चोपड़ा का आपने देखा होगा, या अगर पैरा ओलंपिक्स की बात करो तो अवनी का आपने नाम देखा होगा। ये दोनों नाम आपसे पेपर में पूछे ही पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मेन डबल टाइटल फॉर द वर्ल्ड टेबल टेनिस ट्यूनिस टूर्नामेंट 2021, कॉन्टेंडर ट्यूनिस टूर्नामेंट 2021। आपको प्लेयर्स के नाम बताने। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सत्यान एंड हरमीत देसाई के द्वारा इसको जीता गया। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट फिर भी ध्यान रखिएगा, सवाल कई बार बन जाते हैं। अगला बताओ, 7th इंडियन नेवी फ्रेगेट ऑफ तलवार क्लास, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है एंड ये पर्टिकुलरली लॉन्च कहाँ किया गया, रशिया के अंदर। अब वही वाली बात है, पहला पहला प्यार और पहला पहला सवाल दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो रशिया के अंदर पहली बार लॉन्च किया गया था। ओके अभी इस पूरे सीजन से मेरा मतलब है 2021 से लेके अभी 2022 तक जो सबसे पहली ऐसी आईएनएस जो बाहर कहीं लॉन्च करी गई, आउट ऑफ इंडिया लॉन्च करी गई है, वो कौन सी है। इंडिया में तो आपने देखा आईएनएस विशाखापट्टनम आई, वेला आई, वजीर आई, ये सारे इंडिया के अंदर लॉन्च हुए, बट दिस इज इन रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टुसिल हो जाएगा। हो सकता है आपसे ये शिपयार्ड का नाम पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे। अच्छा मैंने आपके लिए क्लास कंडक्ट किया था अनअकैडमी पे, इन केस आपका मिस हो गया है तो पहले तो ये ध्यान रखना, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल ये टेलीग्राम है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको सारे अपडेशंस मिल जाएंगे और क्लासेस आपके जैसे ही रिज्यूम होने वाले होंगे उसके एक दिन पहले ही मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूंगी कि कल से अपना सुबह 7 बजे बिल्कुल टक टक टाइम पे आ जाना, दोस्त यार सबको लेकर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जब आप इसको चेक करेंगे तो इस पर आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे मैंने रशिया और यूक्रेन के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं। सो प्लीज़ उसको ज़रूर से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मीजोपोटामिया टू द एस्टेक्स। देखो मीजोपोटामिया इज वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन के केसेस में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको पूरा वर्ल्ड सिविलाइजेशन के ऊपर एक शॉर्ट पढ़ाया था, अगर आपने उस चीज़ को ध्यान से देखा हो। तो यहाँ पे आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो किताब है इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया, नेम द पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुभद्र सेन गुप्ता जी के द्वारा इसको लिखा गया। चलो नेक्स्ट पे आओ। ऑन विच डेट नेशनल आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व। आपको बताना है नेशनल आयुर्वेदा डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नवंबर। आयुर्वेदा डे है, आयुष्मान डे नहीं है। कमेंट बॉक्स में एक बार से लिख के बताइएगा व्हेन आई से आयुष्मान डे, तो इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से आंसर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी, आपको नाम तो याद ही होगा, पावर मिनिस्टर बोल लो, रिन्यूएबल अफेयर मिनिस्ट्री बोल लीजिए या फिर लाइक रिन्यूएबल एंड एनर्जी मिनिस्टर बोल लीजिए, तीनों का आंसर सेम होगा। कहा जा रहा है कि ये बताओ यहाँ पे मरुसूदन रिवर जो है ना, ये क्या हुआ है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया जिसका नाम है पक्कल डल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर डेवलप हुआ है। तो रियलिटी ये है कि अभी रिसेंटली डेवलप किया गया था, फाइन। उसके बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की भी बात आई थी, बट ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम से ये चल रहा था, ये अभी जल्दी में ही बनाया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको डिस्प्यूटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो है ना कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, इसीलिए मैंने डिस्प्यूटेड वर्ड का इस्तेमाल किया। क्यों किया मैंने, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी, आपको ध्यान होगा मैंने आपको ये पढ़ाया था, और इसके जो मेंबर्स हैं इनकी जो मीटिंग है वो 1 और 2 मार्च को कंडक्ट करी गई, कहाँ, पाकिस्तान के अंदर। और इसके अंदर आपको ध्यान होगा कि जो वाटर है वो 20:80 के रेशियो में या 80:20 के रेशियो में डिवाइडेड है, राइट। अब जब ये वाटर का डिवीजन है तो ऑब्वियसली बात है कि जो डिवीजन होगा
वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे अलग अलग आपको मिलेगा कि भाई इतना पानी जो है पाक में जा रहा है, इतना पानी जो इंडिया में आ रहा है, तो ये दोनों का डिवीजन किसका है, इंदस का है। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ रिवर्स है ना, पहले इंदस, चेनाब और झेलम, मतलब जितने भी बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं उनका पानी इनके पास जा रहा है, तब भी ये खुश नहीं है, तब भी कह रहे हैं कि जो 20% वाला है इस पर भी हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। कब हुई है ट्रीटी, 1960 में हुई है, वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को कराया था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, विसल ब्लोअर पोर्टल टू रेज द कंप्लेन अगेंस्ट द करप्शन। करप्शन के अगेंस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एक विसल ब्लोअर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये यहाँ पे किसके द्वारा है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट यानी कि IREDA, जिसे हम एरिडा कहते हैं, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। विसल ब्लोअर का मतलब समझ रहे हो, जैसे आपको याद होगा कि विकीलीक्स हुआ था, है ना, वहाँ पे क्या हुआ था कि एक पर्सन ऐसे थे जिन्होंने क्या कर दिया था, जो भी सारे लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी चीज़ें थी विकीपीडिया से जुड़ी हुई, है ना, उन सबको क्या किया था, उन सबको रिलीज किया था कि भाई करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर कहते हैं, कि कोई एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, जो भी ऐसी खुफिया चीज़ें हैं या फिर कुछ भी करप्शन कहीं पर हो रहा है, कहीं पर भी अगर रेड टेपिज्म हो रहा है, तो उसको लाइमलाइट में लेके आने का जो काम है ना, वो इनके द्वारा किया जाता है। अगला सुनिएगा, Which of the following state has been invited to participate in the International Seed Conference by FAO? सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताओ अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस है जो स्टेट में ऑर्गेनाइज करी गई, किसके साथ में मिलके, FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, रोम के अंदर मिलेगा। मैम ये भी कोई पूछने की बात थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। क्या बनेगा, तेलंगाना इज द राइट आंसर। समझ गए। चलो नेक्स्ट पे आओ, कहा जा रहा है द्वारे राशन। देखो सवाल जरूरी नहीं है ये है, पहली चीज तो ये, बट आप जानते हो कि स्टेट के बेसिस पे जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर सवाल बनता ही बनता है, वहाँ आप बच नहीं सकते। तो ये ध्यान रखिएगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए वन राशन वन नेशन योजना के बारे में, है ना, या वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में, अभी ज़्यादा बेटर है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जब हम बोलते हैं तो वन नेशन के अंदर क्या है भाई, पूरा एक देश है। अब इसके अंदर जो अलग अलग लोग अलग अलग स्टेट में रहते हैं उनके अपने अपने राशन कार्ड हैं। बट अभी क्या हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो किसी दूसरे स्टेट में माइग्रेट करके अगर काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी अपने राशन कार्ड को दिखा के वो सुविधाएं ले सकता है। पहले ये चीज़ नहीं थी, अभी इन सब चीज़ों को अलाउ किया गया है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये वेस्ट बंगाल के अंदर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आइए, बताओ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताओ अभी हाल ही में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा एमपी के अंदर इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो एमपी के पार्ट पे आपको ये मिलेगा। देखो एमपी इज़ अ स्टेट जहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं, या एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे कि कुनू नेशनल पार्क हो गया, चीते को इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं, सॉरी, चीते के लिए सबसे पहली सेंचुरी को इस्टेब्लिश करना हो गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ, ये सब चीज़ें आपको एमपी के अंदर मिलेंगी। सॉरी, चीते को इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं यार, कोई चीते को बाहर से लाके री इंट्रोड्यूस किया गया हमारे यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका से लेकर आया गया, क्योंकि एशियाटिक चीते जो है वो इंडेंजर्ड हो चुके। सॉरी माय मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग। ओके नेक्स्ट पे आओ, बताओ लिखा हुआ है यहाँ पे फिशरी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी कि भारत के अंदर पहली बार डेडिकेटेडली इसको लॉन्च किया गया। कौन सा स्टेट के अंदर, तो ये हो जाएगा हरियाणा के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला सुनिएगा, ट्रेस एंड ब्राइबरी, है ना, जब ब्राइबरी होगी तो उसको ट्रेस किया जाएगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स आएगा। तो सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि ये बताइएगा कि अभी हाल ही में जो रैंकिंग वगैरह जारी की गई है, इस रैंकिंग के अंदर हमारा प्यारा भारत जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82 नंबर पे देखने को मिलता है। अच्छा ये बताओ सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो कहाँ पर। अब ये मत कहना मैम सबसे कम करप्शन तो हम बता सकते हैं, भाई गिनी चुनी 3 देश होते हैं, नॉर्वे होता है, या डेनमार्क होता है, यूएस स्विट्जरलैंड होता है, या फिर ये स्वीडन होता है, यही सब होते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको करप्शन देखने को मिला, आपको वो नाम बताना है, ठीक है। चलो
नंबर 1 पे कौन है, टॉप किसने किया है? तो यहाँ पर अगर हम रैंकिंग की बात करें तो जो डेनमार्क है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सबसे कम करप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये देखो, ये आया अपना सवाल, जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पोचमपल्ली विलेज टूरिज्म के लिए है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो टूरिज्म के लिए यहाँ पे बेस्ट टूरिज्म विलेज लॉन्च किया गया है, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ, ये जो विलेज है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? पहली चीज़ तो ये कि पर्टिकुलरली इसको लॉन्च किया क्यों गया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे देश के अंदर ये जो गांव है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम किया जाता है, जिसके चलते इसको अवार्ड दिया गया। अब ये है कहाँ? ऑब्वियसली ये आपको तेलंगाना के अंदर मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तेलंगाना के अंदर पोचमपल्ली विलेज आपको मिलता है। नेक्स्ट पे आइए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ओमलिंगा पास अब आएगा वो दिन। खैर, ओमलिंगा पास की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल जो यहाँ पे रोड है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया, इसको गिनीज बुक के अंदर भी रखा गया। इसके अलावा रोहतांग टनल अगर आप देखेंगे तो उसको भी गिनीज बुक के अंदर रखा गया। सवाल में कहा जा रहा है कि इसको डेवलप किसने किया? ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉर्डर्स पे डेवलपमेंट होते हैं वो कौन करता है? BRO करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे घर के सामने की सड़क टूटी हो, अब तुम कहने लगो कि अरे मैम हम तो BRO को एक एप्लीकेशन लिखे थे, BRO हमारी सुनी नहीं रहा है। भाई BRO जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप करता है सड़कों को, यानी जस्ट लाइक लद्दाख बॉर्डर हो गया या अरुणाचल बॉर्डर हो गया या इंडिया पाक बॉर्डर हो गया, ये बॉर्डर्स पे डेवलपमेंट करता है। या फिर इंडिया के बाहर जहाँ पे डेवलपमेंट करना होता है, या मान लो इंडिया ने कोई एग्रीमेंट किया है किसी के साथ, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ, तो वहाँ पर जाके डेवलप करेगा। ग्वादर पोर्ट डेवलप हुआ, वहां पे जाके डेवलपमेंट करेगा, तुम्हारे घर की सड़क नहीं बनाएगा आके, ठीक है? वो म्युनिसिपैलिटी का काम होता है। इसका आंसर क्या है? BRO इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के फटाक से बता दो इसके हेड कौन है, गलत मत करना बस, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे आओ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द ट्राइफेड आदि महोत्सव? ट्राइफेड आदि महोत्सव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हाल ही में किसको एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? मैरी कॉम। मैरी कॉम सभी लोग जानते हैं, बॉक्सिंग से नाम जुड़ा हुआ है इनका। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। इस बार के ओलंपिक में इन्होंने मेडल नहीं जीता था, बट लास्ट की अगर हम बात करें, लास्ट टू लास्ट की बात करें तो इन्होंने मेडल्स को जीता हुआ है। मैरी कॉम के ऊपर एक मूवी भी दर्शाई गई थी, एक मूवी भी बनाई गई थी इनकी लाइफ के ऊपर, जिसके अंदर आपने प्रियंका चोपड़ा को देखा होगा। मैम ये क्यों बता रही हैं? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं कि किसी की ऑटोबायोग्राफी अगर आई है, या मान लीजिए किसी की कोई मूवी आई है किसी भी पर्सन या किसी भी पर्सनालिटी के ऊपर, तो कई बार उसको फीचर किसने किया है ना, तो वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, मैरी कॉम एंड प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, इसी तरीके से आपको नाम याद होगा विद्या बालन का। विद्या बालन के नाम पर आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी का जो चेक पोस्ट है ना जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे नाम चेंज किया गया, इनके नाम पे रखा गया। और दूसरा, भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके अंदर भी एम्बेसडर किसको बनाया गया? विद्या बालन जी को अपॉइंट अभी हाल ही में किया गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कहा जा रहा है कि ICC मेंस क्रिकेट कमेटी जो बनाई गई है इसके चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? पहली चीज तो देखो ICC आया है ना, एंड व्हेन वी से ICC तो ये ध्यान रखिएगा कि ICC के केस में आपको पता होना चाहिए कि जो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ मिलेगा? दुबई के अंदर आपको मिलता है। और अगर हम ICC की बात करें तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि इसके जो हेड हैं, एक तो होते हैं चेयरपर्सन, एक होते हैं CEO। तो एक तो हो गए ग्रेग बार्कले, दूसरे का नाम आप मेरे को बताओ लिख के फटाक से। ग्रेग बार्कले जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। दूसरे पर्सन जो हैं जो कि CEO हैं उनका नाम आप मेरे को बताओ, एंड ही बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड। कहाँ से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। फटाक से ये आंसर मानना, ठीक है? चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सौरभ गांगुली। एक्चुअल में इनको बहुत टाइम से अप्रोच किया जा रहा था, बट ये ज्वाइन नहीं कर रहे थे। बट अभी BCCI के जो अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? इसको ज्वाइन कर लिया है। तो मेंस कमेटी जो बनाई गई है उसको यहाँ पर हेड कौन करेंगे? सौरभ गांगुली करेंगे हेड। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये शब्द याद रखना। पता चला इतना याद रखो, ये भूल जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। इसको हेड नहीं कर रहे हैं सौरभ गांगुली, ये मेंस वाले जो कैटेगरी है क्रिकेट कमेटी उसको हेड कर रहे हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट बताओ। 2021 ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, T20 आपका टेस्ट मैचेस या लाइक ये जितने भी मैचेस होते हैं अलग अलग जगह पे कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है? अब आपसे कहा जा रहा है
ये बताओ 50 ओवर्स वाला जो वर्ल्ड कप है ना 2031, आपसे कहा जा रहा है कि ये बताओ इसको होस्ट कौन करेगा। तो इसको हमारा प्यारा भारत होस्ट करेगा, यानी कि इंडिया के साथ में बांग्लादेश जो है वो इसको होस्ट करने वाला है। आपको ध्यान होगा तो इंडिया ने सिर्फ 2 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक तो हो गया कपिल देव के टाइम पर, है ना, और एक हो गया धोनी के टाइम पर। तो ये दोनों ईयर्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अरे भाई दोनों ईयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके बेसिस पे तो एक मूवी आई थी जिसमें कौन थे, रणवीर सिंह थे, और रणवीर सिंह को तो अभी अवार्ड मिला था। कौन सा वाला अवार्ड मिला था इनको, तो यहाँ पे इनको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है ये, दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। पता चला वहीं पर नैया डुबो दो है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे सवाल में पूछा क्या गया है। अगला सुनिएगा, वियना टेनिस ओपन या अर्नेस्ट बैंक ओपन 2021 किसके द्वारा जीता गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अलेक्जेंडर के द्वारा इसको जीता गया। देखो अलेक्जेंडर शब्द जब आएगा, एक तो पहले हम थोड़ा हिस्टोरिक चले जाएंगे, यानी कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा ग्रीस, हिस्टोरिक बोला है ना। और जब इनकी डेथ होती है तो बेबीलोन, यानी कि हमें ईरान में आना पड़ेगा। दूसरा नाम जब अलेक्जेंडर आएगा, बेलारूस का नाम तो याद है ना, समझ गया ना। बेलारूस के भी जो तानाशाह हैं उनका नाम भी क्या है, अलेक्जेंडर है। दूसरा नाम देखो लिखा है अपना नडाल भैया। नडाल भैया की बात करो तो इनका नाम हमेशा तो तुम मान लो कि पूछना ही पूछना है। क्यों, अभी आपने देखा कि ये जो ग्रैंड स्लैम चल रहा है उसके अंदर भी इन्होंने जीत हासिल करी है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो हो रहा था। बट ये ध्यान रखिएगा कि इनके पास में टोटल नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम कितने हो चुके हैं, तो ग्रैंड स्लैम इनके पास में 21 हो गए। अगर आप नोवाक की बात करो या फेडरेट की बात करो 20 है इनके पास, कितने 20। तो यहाँ पर नंबर जो है इनके साथ में चेंज हुआ है। अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे तो डैनियल का नाम भी लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने अभी हाल ही में डेविस कप जो था वो जीता था। डेविस कप भी किसके अंडर में आएगा, ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो ये रशिया से बिलोंग करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपसे नडाल पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना कहाँ बताना पड़ेगा, स्पेन भाई। ओके, और अगला जो नाम लिखा हुआ है रोजर फेडरर, जिनके नाम का तो भैया सिक्का चलता है, स्विट्जरलैंड स्विस करेंसी है ना। तो ये ध्यान रखिएगा रोजर फेडरर के बारे में। चलो, तो यहाँ तक मैंने आपको सारा का सारा रिवीजन करा दिया। आई होप कि आपने रिवीजन कर लिया होगा। और आपका जो नया पेड बैच है वो 1 मई से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर जीके एंड जीएस दोनों बिल्कुल थ्योरी में बिल्कुल बेसिक से आपके लिए स्टार्ट होगी। तो अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए या फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेहतर होने वाला है कि आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपका करंट भी स्टार्ट होगा, आपका पेड बैच भी स्टार्ट होगा, जिसके अंदर जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। पूरी तरीके से लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। टॉप एजुकेटर्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं। इसी के साथ में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको जो कोड यूज़ करना है दैट विल बी कृति10, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक अटैच करवा दिया है, एक बार से चेक करिएगा, लिखा होगा फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, और वहीं पे आपको नए वाले पेड बैच का जो लिंक है वो भी अटैच करवा दिया है। सो दैट आप अभी से ज्वाइन कर लो ताकि आपका आगे चल के क्लासेस मिस ना हो, ठीक। इसी के साथ में अगर आपने कोई भी क्लास ऐसा है जो मिस किया है, जो अभी तक आपने नहीं देखा है, तो उसे ज़रूर से देख लो, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा। यूज दिस टाइम फॉर योर रिविजन मैक्स टू मैक्स, क्योंकि फिर वापस आने के बाद में नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगे, फिर रोना नहीं, पहले बता दिए। आइकॉनिक फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, आज का डाउट का सेक्शन में आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलेगी, रेज योर हैंड का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि कोई ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हो, एक बार से चेक कर लेना। टीजी पे आपको टेलीग्राम पे आपको अपडेशन उसका मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो देख जरूर लीजिएगा, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आप EMI के हिसाब से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, या 1 टाइम पेमेंट के अकॉर्डिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या लगेगा, कृति10, प्रोसीड टू पे कर दीजिएगा। ये अमाउंट जो है ये आपके 10% क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इसी के साथ में आप इजिली इनको ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट एंड विन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिलते हैं फिर हम लोगों से जल्दी लाइव सेशन में। बस अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो। जो भी क्लासेस हैं आपके, जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, वो आपको मिल रही हैं ऑन टेलीग्राम। हर एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सो डोंट मिस देम, जस्ट डू वॉच देम। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।